अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कनाडा के विजिटर वीज़ा की फ़ीस सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में आज की डेट में तकरीबन 15,000 रुपये बनते हैं। ये वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में। कनाडा का विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है। आप विजिटर वीज़ा भी लेके जा सकते हैं या अपने कंट्री से वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर वर्क वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 महीने होता है। तो बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि हम विजिटर वीज़ा लें, कनाडा जाएं और वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे अपना वीज़ा हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए आपको एक फ़्लाइट रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, जो आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अब आपको नए अपडेट के मुताबिक कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे और ये ऑनलाइन प्रोसेस आप कैसे करेंगे। उसके बाद आप घर बैठे कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करके ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे, जो कनाडा में वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाएगा। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर कोई भी एक चीज़ आप मिस कर लेते हैं तो इस सूरत में वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी और वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पे अगर आप एक बार वहां पे इंटर हो जाते हैं किसी भी वीज़ा पे, चाहे वो विजिटर वीज़ा ही क्यों ना हो, वहां पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और आपका वीज़ा भी कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मकसद है कि अगर आप कनाडा एक बार लीगल तरीके से पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद कनाडा के वीज़ा के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पे गूगल कर लेंगे सोलो ट्रैवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है solotraveltiger.com। फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आएगा वीज़ा गाइड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कनाडा वीज़ा गाइड पे हम क्लिक कर देंगे तो कनाडा वीज़ा गाइड हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए 2 तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका वो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ वीज़ा एप्लीकेशन सेट बना के हम जाएंगे VFS ग्लोबल के ऑफिस में और वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद हम सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करेंगे ऑनलाइन और सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे और ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर जब वीज़ा का डिसीजन आएगा तो आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि ओरिजिनल पासपोर्ट आप VFS ग्लोबल के ज़रिए सेंड करें वीज़ा स्टिकर के लिए। तो अगर आप पेपर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो VFS ग्लोबल में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, मगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फिर भी VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी होगी और वहाँ जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स और डिजिटल फोटोग्राफ वहाँ पे देंगे। दोनों तरीके हम कवर करेंगे इस वीज़ा गाइड में, दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए, चाहे आप VFS में पेपर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं। पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर और ट्रेवल प्लान। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो इसी वेबसाइट पे फ्री सर्विसेज में जाके आप वहाँ पे फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स और ट्रेवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म।
यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, फिल फॉर्म फॉर पेपर वीज़ा एप्लीकेशन या अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप पेपर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं VFS में तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे, उसका प्रिंट करेंगे और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। अगर आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं तो फिर भी यहाँ पे जाके आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्मेट में रख के यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। इस लिंक पे आप जाएंगे तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे पेपर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 1 फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा स्कैन फॉर्मेट में। ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। आपका ओरिजिनल जो करंट पासपोर्ट है उसके फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा, पहला पेज, सेकंड पेज, यूज्ड पेजेस और आखिरी पेज। इसके अलावा प्रीवियस जितने भी पासपोर्ट्स हैं उन सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। CNIC की कॉपी आपको देनी होगी A4 साइज के पेपर पे। ऊपर फ्रंट होगा, नीचे बैक होगा, पेपर को काटना नहीं है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो इसी वेबसाइट पे रहते हुए फ्री सर्विसेज में जाके वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न आपको देने होंगे, आखिरी 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए। इसके अलावा आपको फ्लाइट रिजर्वेशन देनी होगी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ये आप सोलो ट्रेवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग आपको देनी होगी। यहाँ पे भी आपको पेड और कंफर्म होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रिजर्वेशन आप दे सकते हैं जो आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 50,000 कैनेडियन डॉलर होनी चाहिए। ये आपको पाकिस्तानी रुपयों में 2 से 5,000 रुपयों के अंदर मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए जाते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वैल्यूएशन लेटर के साथ आपको देनी चाहिए। अगर मैरिड हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो MRC की कॉपी, बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो FRC और फॉर्म B भी आपको देना होगा। एक्सेप्टेड वैक्सीन से आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स वैक्सीन के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरे लिंक पे आपको विजिटर वीज़ा की अपडेट्स मिल जाएंगी और तीसरा लिंक है VFS ग्लोबल का। अगर पेपर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर बायोमेट्रिक के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वीज़ा फीस 100 कैनेडियन डॉलर है। प्रोसेसिंग टाइम जो है ये 70 से 90 डेज है आजकल, ये कभी भी चेंज हो सकता है। एक्सेप्टेड वैक्सीन्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। मजीद यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी कैनेडियन एम्बेसी इस्लामाबाद की, कैनेडियन कॉन्सुलेट कराची और VFS के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स की तमाम लिस्ट और कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप कनाडा का विजिटर वीज़ा हासिल कर सकते हैं।